आनंद का गौतम से वास्तविक संबंध उसके चचेरे भाई का था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनने की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद उसके पास आया और बोला, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बन गया तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको उसे सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं और आप कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य होने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और कहा, ठीक है। जब उनकी यह शर्त थी तो उन्होंने शर्त पूरी कर दी। उन्हें कोई समस्या नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उसने 8 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था, जब उसका बच्चा बहुत छोटा था। यशोदा बहुत ही स्वाभिमानी महिला थी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि यह संभावना जो उसने अनुभव की थी उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। कृपया दूर रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत नाराज और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें एक साथी के रूप में लेकर अपनी पत्नी से मिलने जाता हूँ तो वह इसे ठीक से नहीं लेगी। तुम कृपया इसके लिए यहाँ रहो। आनंद ने कहा, अपना वचन निभाओ। यह बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपनी बात तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, और वे आनंद को अपनी पत्नी से मिलने ले गए। वह क्रोधित थी, उसने नखरे दिखाए, उसने उस पर चिल्लाया, उसने उसे कायर कहा। उसने चुपचाप सुना। फिर उसने उससे कहा, वह आदमी जिसने तुमसे शादी की थी अब नहीं रहा, वह आदमी चला गया है। लेकिन मैं यहाँ हूँ, अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ जबरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मेरी ओर देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं करना, आप मेरे पति हैं। आनंद जैसे रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। आप कायर हैं और आपने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। वह यह भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। आप भाग गए। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। उसने वह सब कुछ कह दिया जो वह कहना चाहती थी। गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। फिर यशोदा ने हमेशा की तरह चाल चली। उसने कहा, आप अपने बेटे को क्या देने जा रही हैं? वह अपने बेटे को लेकर आई और कहा, अपने पिता से पूछो कि वह तुम्हें क्या देने जा रहे हैं। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम राजा के रूप में कष्ट उठाओ, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। आनंद ने सिर्फ एक शर्त की वजह से अपनी संभावना को नष्ट कर दिया। वह सब कुछ चूक गया। जब गौतम अपनी मृत्युशैया पर थे तो सिर्फ प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर गए, बाकी सभी बाहर रह गए। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके बहुत करीब था, लेकिन मैं उनके घेरे से बाहर रह गया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने गौतम से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच सूप का स्वाद कैसे ले सकता है? अगर आप सूप का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको जीभ के बारे में जागरूकता की जरूरत है। जिस पल आप जीवन में शर्तें तय करते हैं
आप बेजान हो जाते हैं। आप एक चीज में सिमट जाते हैं और दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दूसरी चीज आपसे दूर होती है। आनंद के साथ यही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी।